ब्रह्मिंद देविंद नरिंद राजं बोधिं सुबोधिं करुणागुणगं पय्यापदीपज्ज्वलितं ज्वलन्तं वन्दामि बुद्धं भवपारतिन्नं। सदा पूजनीय लोक विदु अनुपम शास्त्रा भगवान बुद्ध, उनके द्वारा उपदेशित सद्धम्म, उन्हीं के द्वारा अनुशासित पूजनीय वंदनीय संसार के प्राणियों के लिए पुण्य का क्षेत्र भिक्षु संघ, इन तीनों रत्नों को वंदन करते हुए आज उपस्थित इस भोजनदान में संगदान में पूजनीय वंदनीय भिक्षु संघ को वंदन करते हुए श्रद्धावान उपासक उपासिका बहनों के लिए मंगल कामनाएं। आज सभी लोगों ने मिलकर के ये ऐसा कह रहे हैं, शंभू जी ने और महेंद्र की ओर से फोन आया कि बनते शुक्रवार को भोजन दान करना भिक्षु संघ को। तो जब ये लोग भोजन दान करने का मन बनाते हैं तो बहुत सारे सहयोगी बन जाते हैं। इनका कहना है कि जितने लोग आए हुए हैं ये सभी की ओर से है, सभी को इसका पुण्य मिले, सभी इसमें भागीदार बने, ऐसा कह रहे हैं। इसमें साथ साथ ये अस्पर्शकार और चीज़ें दान की है। मनोज कुमार जो शंभू के साले थे, मुंबई में रहते हुए संसार ऐसा ही है, कारण कोई भी हो लेकिन जीवन का अंत हो ही जाता है, तो वो ख़त्म हुए। पहले भी किया ही है, आज भी इनके मन में ऐसा जागा बनते भिक्षु संघ को उनकी ओर से पुरस्कार दान देंगे जिससे उनको सुगति मिले। संसार चक्र में जो लोग पुण्य नहीं कर पाते, पुण्य बिना किए ही खत्म हो जाते हैं, काल कलवित हो जाते हैं, काल कबलित हो जाते हैं, उनके पुण्य को बढ़ाने के लिए एक ही सहारा होता है कि उनके आंतु बंधु, उनके परिवारी जन, संबंधी जन उनके नाम से कोई दान पुण्य करें जिससे उनका कष्ट कम हो जाए, दुख दूर हो जाए। इसमें आवश्यक ये होता है कि दान पुण्य आंतु बंधु करते हैं, वो प्राणी पुण्य की इच्छा रखने वाला वहाँ उपस्थित हो, अनुमोदन करे, स्वीकार करता है तो पुण्य उसका भी कई गुना बढ़ जाता है। तो इनका ऐसा ही मन था कि उनके नाम से हम दान करेंगे, वो पुण्य के भागी बने और दुख दुर्गतियों से निकल करके वो भी सुमार्ग लाभी बने, सुमार्ग पर चलने वाले बने, तीन रत्नों के प्रति श्रद्धालु होते हुए कुशल कर्म करते हुए अपने दुख का अंत करें, निब्बानगामी हों, निब्बान लाभी हों, ऐसे शंभू जी की इच्छा। तो उनके लिए भी पूज्य भंते जी ने अनुमोदन किया है कि ये पुण्य उनको मिले, सभी आत्म बंधुओं को मिले, जो भी आत्म बंधु बिछड़ गए हैं सबको पुण्य मिले, सभी सुख को प्राप्त करें, सुगति को प्राप्त करें। दान पुण्य ही एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को लोक परलोक में सुख समृद्धि प्रदान करती है। जो संपत्तियां मिलती हैं दान पुण्य कुशल कर्मों से ही मिलते हैं, अच्छे कर्मों से ही मिलते हैं। तो आप लोग दिनों दिन खासकर पूज्य भंते जी, भंते सुगतानंद महाथेरो, इनके सहयोग से, इनके प्रेरणा से जितने इनके संपर्क में आते गए उपासक उपासिकाएं, चाहे वो प्रवज्जा शिविर हो, चाहे वैसे कोई शिविर हो, बीच में आकर के बनते पूज्य भंते भी हम सब पर अनुकंपा बनाए रखते हैं। आपकी श्रद्धा इनको खींच लाती है, कुछ न कुछ सिखाते समझाते रहते हैं। तो आप उत्तरोत्तर आगे बढ़ते हुए दिनों दिन आप धर्म के प्रति, बुद्ध धर्म संघ के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धालु होते जा रहे हो, दान पुण्य करने में लगे रहते हो, नित्य नियम से भी दान पुण्य करते हैं, समय दान पुण्य करते हैं, अपने परिवार या आत्मीय बंधुओं को सबको सम्मिलित करते हैं। बनाने वाले लोग भी इसमें सम्मिलित होते हैं, बनाकर परोसने वाले लोग भी होते हैं, श्रद्धालु सभी जी ऐसा कह रहे हैं। सबकी ओर से ये भोजन दान जो सम्मिलित इसमें हुए हैं, कई संगठनों के लोग भी हैं, व्यक्तिगत रूप से भी इनके सहयोग इकट्ठे हुए हैं, तो सबको पुण्य मिले, वो भी सब श्रद्धालु बन के इस रास्ते पर चलने लग जाए। क्योंकि दान पुण्य ही एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति में श्रद्धा पैदा करती है और उनको उसका जब फल दिखाई देता है तो और उनकी श्रद्धा बढ़ती चली जाती है, आगे से आगे कुशल कर्म करते चले जाते हैं। बुद्ध वचनों में उपदेशों की कमी नहीं है। जो दान पुण्य करने वाले लोग संसार में जब जब पैदा हुए हैं, उन दान पुण्य कुशल कर्मों को कर करके कितना कितना महान फल पाया है, दुखों से निकल गए हैं। ऐसी बुद्ध वचनों में घटनाएं भरी पड़ी हैं।
कहीं से भी उठा के देखते हैं थेरी गाथा, अपदान कहाँ से शुरू हो जाता, किस तरह से। और ये जिन्होंने मार्ग फल पाए हैं, जो भगवान बुद्ध के समय अग्रसावक अग्रसाविकाएं हुए, महासावक महासाविकाएं हुई, और भी उपासक उपासिकाएं जो अन्य तरह के सोतापन्न में अनगामी भी हुए, उन्होंने जन्म जन्मांतर में कुशल कर्म किए ही हैं, जैसे कि आप लोग कर रहे हो। ऐसे करते करते ही आगे बढ़ते हैं। कभी कभी तो लोग प्रसन्नता पूर्वक याद करते, एक बार का किया ही उनको दुख से निकालने में सहयोगी बन जाता है। अनेक घटनाएं बुद्ध वचनों में आती है। उनमें से घटना मित्ता थेरी, उसकी घटना आती है थेरी गाथा में, आप पढ़ सकते हैं, उसकी अटकथा में पढ़ सकते हैं, अपदान में पढ़ सकते हैं। अपदान थेरी में बहुत जगह विस्तार से इनके बारे में जानकारी ली जा सकती है। उनमें वो अपने अनुभव, उनके उदान जो भिक्षुनियों ने भिक्षु संघ के थेर गाथा में उदान है, अपने भाव व्यक्त किए हैं। जब उन्होंने दुख से मुक्त अवस्था प्राप्त की तो बोले हैं, ऐसे ही ये थेरी गाथा में थेरियों की घटनाएं आती हैं, अपने उद्गार व्यक्त करती हैं, तो उसमें उनकी घटना आती है। पीछे से बात चलती है, हम लोग बार बार कहते रहे हैं, कुछ बनते जी भी कहते रहते हैं, सुतानंद जी, हम लोग भी कहते ही रहते हैं इसमें पाकर, कि जो आप लोग श्रद्धालु बने हैं या रास्ते पर चल रहे दान पुण्य करते हैं, भिक्षु संघ की देशना सुनते हैं या उनके प्रति श्रद्धालु रहते हैं, दर्शन करते हैं, कुछ ना कुछ जानकारियां लेते हैं, ये आज ही नहीं किया, पहले से करते चले आए हो, तभी चित्त झुकता है। पूर्व बुद्धों की शिक्षाओं से जुड़े रहे हैं, इसलिए अपने कर्म संस्कार है, पुण्य को बढ़ाने में लगे हैं। क्या किसके लक्ष्य है, ये तो बुद्धों का विषय है, लेकिन फिर भी इतना समझ में आता है कि जिस कार्य में लगे हुए हो पहले से करते चले आए हो, इसलिए आप इसमें श्रद्धा रखते हैं। ऐसे ही एक समय की घटना घटती है, उसमें आती है थेरी गाथा के अपदान थेरी में और उसकी अटकथा में। उसमें कहते हैं मित्ता थेरी अपने अनंत पद प्राप्त करती तो चर्चा करती हुई बताती है कि एक समय की बात है, 91 कल्प पहले बंधुमती नाम की नगरी थी। बंधुमती नगरी में बंधुमा नाम के राजा राज करते थे, बड़े धार्मिक थे। उन दोनों विपस्सी समग्र बुद्ध संसार में उत्पन्न हुए। उनके शासन के प्रति श्रद्धालु होकर के दान पुण्य कर्म करने में लोग लगे, और दुख से निकलने में गृह त्याग करके भी लगे, दान पुण्य करने में लगे। ऐसे लगे हुए लोग पुण्य संचय करते ही जा रहे थे। रोज के रोज धर्म देशना की चर्चा होती थी। समग्र बुद्ध के समय ऐसे उद्घोष किया ही जाता है। उपोषण समय समय पर लेते थे। ऐसे ही उसकी रानी बंधुमती, जो नगरी का राजा था बंधुमा, उनकी रानी पूर्व बुद्धों के समय से काम करती चली आई। वहाँ बड़ी सुंदर रूपवती रानी के रूप में वो उत्पन्न होती है एक जगह क्षत्रिय कुल में, और राजा शादी के योग होती तो राजा की रानी पटरानी बनाई जाती है। तो वो एक दिन ऐसे अपने रूप शरीर को देखती हुई, अपने वैभव ऐश्वर्य को देखती हुई चिंतन करने लगी कि मैं पैदा हुई हूँ, मर भी जाऊंगी, एक न एक दिन हमारा अंत हो जाएगा, हम नष्ट हो जाएंगे। और अभी कुछ ऐसा कर्म नहीं कर रहे हैं जिससे मेरा सुख बढ़े, मेरा पुण्य बढ़े। अभी तो राजमहलों में रहकर के राजा को प्रसन्न करने के लिए ही दास दासियों की सेवा पा करके अपने रूप को ही निखारती सजाती संवारती रहती हूँ। अगर ऐसी चलती चली गई तो जब मेरा अंत होगा तो निश्चित रूप से नरक ही मिलेगा, दुर्गति ही मिलेगी, ऐसा मैं जानती हूँ। उसमें कोई मुझे संशय न थी, मेरे थे संशयो, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है, अवश्य मुझे नरक ही मिलेगा। तो क्या मनुष्य होकर मैं नरक की भागी बन जाऊं? मुझे कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चिंतन मंथन करती है, मैं कम से कम दान पुण्य तो कर ही सकती हूँ, और ये राजमहल में रह करके संभव नहीं, बिना राजा की अनुमति से संभव नहीं। तो क्यों न मैं राजा को प्रसन्न करके उसको अपनी बात बताऊं। वो रात्रि बैठी बिस्तर पर लेट जाती, बिस्तर पर बैठी होती, तब ऐसा चिंतन मंथन करती है, विचार करती है, अपने आप को जांच पड़ताल करती है। बहुत सारे उपासक उपासिकाएं ऐसी जांच पड़ताल करते ही हैं कि क्या मेरा जीवन इसीलिए है, मात्र यही करना है। तो वो उपासिका महारानी ऐसे सोचती है, मन में आया और मन को संजो करके हिम्मत कर करके राजा के कक्ष में जाती है, राजा के पास जाती है और उसी रात में बोलती है, महाराज एक बात कहना चाहती हूँ। बोलो महारानी, क्या कहना चाहती हो? सारी बात बता दी कि मैं ऐसे चिंतन कर रही थी कि मेरा जीवन केवल इसीलिए है, मैं कोई कुशल कर्म नहीं करती। तो जब महाराज मैं कोई कुशल कर्म नहीं कर पा रही हूँ, तो कुशल कर्म न करने वाले का, शील का पालन न करने वाले का, दान पुण्य आदि न करने वाले का
फल क्या होता, नरक ही होता है। मैं आपकी पटरानी हूँ, महारानी हूँ, और मुझे नरक मिले, आप भी ऐसा नहीं चाहेंगे। महाराज, मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई भावित इंद्रिय, कोई अनंत श्रवण को जो उपलब्ध कराओ मुझे, जिसको मैं दान दे सकूं, मैं भोजन पानी उसको देना चाहती हूँ। ऐसे करके राजा को बोलती, राजा के एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि महारानी सचमुच उचित चिंतन करती है, मनुष्य का जीवन मिल गया है, क्या ऐसे ही करते करते मर जाऊं, ये सचमुच उचित नहीं है। तो वो एकदम से कहता है, कोई बात नहीं महारानी, आप चिंता नहीं करो, निश्चिंत हो जाओ, मैं ऐसे स्मरण की व्यवस्था करूंगा। जो भावित इंद्रिय अर्थात अनंत हो, राग द्वेष मोह से मुक्त हो चुका हो, अंतिम देहधारी हो, अपने सभी आश्रय खत्म कर लिए हो, ऐसा कोई श्रवण उपलब्ध कराऊंगा मैं। समय आता है, सवेरा होता है, और वो ऐसे खोज करता है, तो उसको राजा के मन में इच्छा जागती है कि महारानी ऐसा चाहती है, तो उसको भिक्षुनी दिख जाती कोई, वो भिक्षुनी भी अनंत है। विपस्सी समग्र बुद्ध के शासन में वो अनंत अवस्था प्राप्त है। वर्तमान है व्यवस्थित, भगवान बुद्ध भी उस समय परिनिमित नहीं हुए हैं, वो भी जो है ना उस वक्त होते हैं। तो वो भावित इंद्रिय भिक्षुनी दिख जाती है, उनको लेकर के महाराज निवेदन करते लेकर के आते हैं, महारानी को बताते हैं, महारानी ये जो है ना, ये आप इनको भोजन दे सकते हैं। तो जैसे उसने भिक्षुनी को देखा, प्रसन्नता से मन भर गया, गदगद हो गए, प्रीत प्रमोद से एकदम से उसका शरीर पुलकित हो गया, और बड़ी श्रद्धा से जाती है, प्रणाम करती है, प्रणाम करके उनका पात्र ले लेती है, अंदर लेकर के जाती है, अच्छा सा आसन, कोमल सा आसन सुंदर बिछा करके, और भिक्षुनी को, उनका आर्या को बिठा देती। बिठाने के बाद में और पात्र अनेक सूप व्यंजनों से पात्र भर के लाती है, और तो जो गंध विलेपन आदि वो भी जो है ना लेकर के आती है। और वो जो चीवर होता है, साटिका कहते हैं, साटक युगे ने दो मिलाकर के 2 साटिकाएं देते, अर्थात 2 चीवर, वो चीवर भी जुड़वा, चीवर भी जोड़ा, एक जोड़ा में 2 चीवर भी दान करती है। ऐसे वो चीवर दान दिया, और चीवर भोजन, चीवर आदि दान देने के बाद में भिक्षुनी ने उनके दान का अनुमोदन किया दान पुण्य का, और प्रसन्नता से वो सुखपूर्वक सुनती रहती है अनुमोदन। उसके बाद भिक्षुनी वहाँ से विदा करती है, श्रद्धा पूर्वक भिक्षुनी निकल के महल से बाहर जाती है, और वो रानी जब भिक्षु निकल जाती वहाँ से विदा करके श्रद्धा पूर्वक देखती रहती है। जब भिक्षुनी उनकी आंखों से ओझल हो जाती है, दिखना बंद हो जाता है, महल में आती है, बैठ करके प्रीत प्रबोध में ऐसी आनंदित रहती है, लगातार उसमें इसी चिंतन मंथन करती रहती है। जीवन भर लिखती है वो, जीवन भर यही चिंतन करते रहे कि मैंने एक बार भिक्षुनी को दान दिया है, भावित इंद्रिय अनंत को मैंने दान दिया है, ऐसे प्रसन्न मन होकर के जीवन भर ऐसे ही याद करती रही वो। और कहती है उसमें आता है उसकी कथा में कि ऐसे याद करते करते प्रीत मोह से पुलकित होते होते कम हो जाती है, उत्ताप तो इस लोक में उत्पन्न होती है, वहां उत्पन्न होकर के अनेक तरह का सुख भोगती है। और कहती है उपोषद आदि का पान भी करती रही, बीच में जीवन रहा उसका। तो शक्र की 21 बार उसी एक पुण्य के बल से, एक बार भोजन दान दिया, केवल एक बार पात्र भोजन दिया है, उस एक बार की भोजन दाने से 21 बार देवन शक्र की पत्नी बनती है। और वो 30 बार जो है ना उसकी चक्रवर्ती सम्राट की संसद है, उत्पन्न होते मरते उत्पन्न होते हैं, चलते चलते चक्रवर्ती सम्राट की 30 बार जो है ना वो बनती है, पटरानी बनती है, रानी बनती है। तो वो कहती है 91 कल्पों से मैं देखती हूँ कि एक दान करने का आज ये फल है कि मेरी दुर्गति नहीं हुई, दुर्गति को नहीं देखती, लगातार मैं संसरण करती रही, सुगति ही प्राप्त करती रही। दान पुण्य कुशल कर्म का एक दान, एक पात्र का एक बार पात्र भर दान देने का इतना फल आता है। तो मैं वो कहती है कि ऐसे इसी तरह से उपासक उपासिका जो भला चाहते हैं, जो अपना कल्याण हित कल्याण चाहते हैं, तो वो कहते हैं अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अष्टमियों के दिन, और जो है ना जो पाठ्यहारी दिन होता है उनके दिनों में उपोषद ग्रहण करते हैं। वो भी करती रही, जब जैसा जैसा मैं ग्रहण करती गई, उपोषद आदि पान करती थी, वो एक बार का भोजन याद करती थी कि मैंने एक बार भोजन दान दिया है। ऐसा करते करते इतने लंबे समय में दुर्गति नहीं हुई। वो जब जो मैंने चाहा वैसा वैसा मुझे मिलता चला गया। जिस राजा की जहाँ मैं किसी ने उत्पन्न होना चाहती थी, वैसा वैसा वैभव, वैसा वैसा ऐश्वर्य मुझे मिलता चला गया, केवल एक बार का भोजन दान देने से। ऐसा वो उसमें कहती है।
उपोषण के दिन जैसे आप लोग भी करते हैं, अमावस्या के दिन उपोषण लेते हैं, पूर्णिमा के दिन लेते हैं और अष्टमियों के दिन लेते हैं। पाटिहारी जो शब्द उसमें आता है, अष्टकथा में जो चर्चा उसी की गई, पाटिहारी सम्राट अशोक ने भी अपने शिलालेख में किया कि पाटिहारी के दिन में भी उपोषण लेते हैं। इन उसमें ऐसे आता है कि अमावस्या के एक दिन पहले अर्थात चतुर्दशी होती तो त्रयोदशी होती ना, तेरस, तो तेरस के दिन कुछ लोग तेरस के दिन भी उपोषण ले लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। पूर्णिमा के अगले दिन भी ले लेते हैं, या अष्टमी सप्तमी को भी ले लेते हैं। पाटिहारी से समझ ले त्योहार बड़ा पक्ष का है ना, वो पक्षों से इसका संबंध रहता है, तो नौवीं को भी लेते लोग, पक्ष होता है ऐसा। तो ऐसे करके इन दिनों में जब जब उपोषण घोषणा होती थी कि प्रातिहार जो है ना, ये पाटिहारी जो है ना उपोषण ग्रहण करना है, तो उस दिन भी ग्रहण करती थी मैं, और अष्टमियों के दिन, अमावस्या पूर्णिमा के दिन उपोषण ग्रहण करती थी। उस जो है ना उपोषण का और ये एक बार के दान का इतना फल है कि जब जब जैसा जैसा मैंने चाहा वैसा वैसा मैंने पाया। और ये जन्म इस जन्म में आकर के समग्र संबुद्ध के समय उसमें शाक्य वंश में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होती है। शाक्यों की कपिलवस्तु में क्षत्रिय उत्पन्न होती है। उत्पन्न होने के बाद में भगवान बुद्ध की देशना सुनती है। देशना सुनने के बाद में श्रद्धा पैदा करती है। 5 शील 3 रत्नों को शरण और 5 शील ग्रहण करने के बाद में एक श्रद्धावान उपासिका बन जाती है। उपासिका बनने के बाद में जब अवसर आया, महाराज सुद्धोधन जब खत्म हो जाते हैं, परिनिवृत्त हो जाते हैं, उसके बाद में फिर जब प्रजापति गौतमी ने पुरोहित होने की इच्छा की और बाद में वैशाली मौके हो भी गई, तो जब पुरोहित हुआ तो उसके बाद में उनके पास जाकर के साथ जाकर के वो प्रवज्जित होती है। प्रजापति गौतमी से प्रवज्जा ग्रहण करती है। करने के बाद में कुछ ही दिनों में, जैसे प्रवज्जा ग्रहण करती है, कुछ ही दिनों में वो अनंत अवस्था प्राप्त कर लेती है, निब्बान को प्राप्त कर लेती है, जीवन अंतिम देहधारी बन जाती है। तो वो कहती है कि इतने इतने सुखों का भोग करती हुई और ये दान पुण्य का ऐसा फल है कि आज मैं सभी तरह के आश्रमों से, बंधनों से, उन दिनों तो मेरे मन में देव निकायों में उत्पन्न होने की इच्छा जागृत होती थी, अमुक देवलोक में उत्पन्न हो जाऊं, अमुक देवपुत्र की पत्नी बन जाऊं, अपने ऐसे चातु महाराजों के बन जाऊं या देव सक्री के बन जाऊं। जब जब जैसा जैसा चाहा वैसा वैसा मेरे मन में आया और वही मैंने प्राप्त करती चली गई। लेकिन अब मेरे मन में किसी देव निकाय आदि के प्रति कोई आसक्ति नहीं, क्योंकि अब सभी आसक्तियां मैंने उन अनुपम शास्त्रा की देशा सुन करके, उनकी अनुकंपा से, उनकी चरण धूलि को स्पर्श करते हुए या उनके द्वारा उपदेशित सद्धम को सुन करके भावित करते हुए, उसकी साधना करते हुए, समझ विपස්සना का अभ्यास करते करते मैंने अपने सभी संकल्प पूरे कर लिए हैं। अर्थात मैंने दुख मुक्त अवस्था प्राप्त कर ली है। मैं अंतिम देहधारी हूँ, आगे मेरा जन्म नहीं होगा। सभी आश्रमों का मैंने अंत कर लिया है। इस तरह से वो प्रसन्नता पूर्वक अपनी हृदय उद्गार व्यक्त करती है मित्ताथेरी। उसमें कहना चाहता था कि एक बार का भोजन दान देना भी इस आर्य विनय में, आर्य विनय से विनीत आर्य दृष्टि से युक्त हो कोई अगर भिक्षु या भिक्षुणी संघ के प्रति ऐसे करते हैं, तो एक भिक्षुणी को उसने, अनंत भिक्षुणी थी, दुख मुक्त भिक्षुणी है, एक बार भोजन दिया तो वो उसके लिए आधार बन गया कि वो दुख मुक्त होकर के जन्म जन्मांतर में 91 कल्प तक दुर्गति न होते हुए उसकी सुगति देवलोक में पैदा होती है, मनुष्य में पैदा होती है, तो चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी बनती है। ऐसे करके और इतना सुख भोगते हुए अंत में उसका एक बार का दिया हुआ दान भी उसके लिए उद्धार का कारण बन गया, निब्बान का कारण बन गया। तो मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग तो बार बार दान पुण्य कुशल कर्म करते रहते हैं, इसमें रत रहते हैं, अपनी गाड़ी कमाई में से, प्रसम प्रसाद कमाई में से, चाहे तस्ला को मासिक मंथली दान हो, चाहे हर रविवार को होने वाला दान हो, या समय समय पर आपके संकल्प होते हैं वो किया जाने वाला दान होता है, उसमें सभी लोग भागीदार बनते हैं। बढ़ चढ़ के उपासिका उपासक आकर के पुण्य संचय करते हैं, दान पुण्य में लगे रहते हैं। अनेक तरह के कार्य आपके द्वारा संपन्न किए जाते हैं, चाहे चीवर दान हो, चाहे और भी किस तरह के कार्य होते हैं। बड़े उत्साह संपन्न होकर के प्रसन्नता पूर्वक आप लोग संपन्न करते हैं। अपने परिवारों को भी, अपने बाल बच्चों को भी स्नान में लगाते चले जा रहे हो, जैसे कि वो भी सीख ले और वो भी पुण्य संचय करें। हम लोग बार बार कहते हैं, संसार से मुक्त होने के लिए कोई आधार नहीं है। अगर कोई आधार मिलता है तो केवल ये 3 रत्नों की शरण ही है जो दुख से निकाल सकती है। पुण्य तो अनेक तरीके से प्राप्त किए जा सकते हैं, सुगतिगामी हो सकते हैं, सुगति मिल सकती है, लेकिन वहाँ निब्बान नहीं मिल सकता। निब्बान अगर मिल सकता है तो भगवान बुद्ध की शिक्षा में मिल सकता है। इसी भिक्षु संघ के प्रति श्रद्धालु होकर के
और इस फल को जानते समझते कि जो मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ इसका फल मुझे अवश्य मिलेगा, ये व्यर्थ नहीं जाता। क्योंकि अपने ऊपर ही निर्भर होना सिखाया जाता है बुद्ध की शिक्षा में। खुद ही करना पड़ता है, ये अपना कृतकर्म है, अपनी खुद की कमाई है, और खुद की कमाई होती है वो व्यर्थ नहीं जाती, कहीं ना कहीं काम आती ही है। तो ये कमाई आपकी जो पुण्य कुशल कर्मों की कमाई है, ये पारमिताओं को पूरा करने की ओर आप अग्रसर हैं, चलते चले जा रहे हैं। उपोषण आदि शील ग्रहण करके परिश्रम पुरुषार्थ कमा करके कितना परिश्रम करते मेहनत करते, छोटे छोटे काम भी करने वाले आप में से लोग हैं तो भी दान पुण्य करते हैं। जितना जो बन पड़ता है सब कुछ मिलकर करते चले जाते हो। तो ये आपकी पारमिता पूरी करने को गई अग्रसर होना है या उसके बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जो उपासिकाएं उपासक इस तरह से दान पुण्य कर्म में भागीदार बनते हैं या दान पुण्य करते हैं, उसमें सहयोगी बनते हैं या क्या कहते हैं खुद भी अपनी ओर से करते रहते कराते रहते हैं, किसी को प्रेरित करते रहते हैं, अनेक तरह से पुण्य नहीं बढ़ता चला जाता है। कभी न कभी आपके लिए आधार बनेगा, आपको दुख से निकालने में सहयोगी बनेगा। तो आज आप लोगों ने मिलकर के महंत शंभू और सभी सहयोगियों ने मिलकर के जो इसमें सहयोगी बने, बनाने वाले बने और उपासिका सभी जो आए हैं उनका सबका किस किस का नाम क्योंकि ने कह दिया सबकी ओर से है, तो सबकी ओर से कल से ही आए हैं। बहुत उत्तम, सुबह नाश्ता बना के दान दिया भिक्षु संघ को और रात भर अपने काम करते रहे और सुबह आकर के उत्तम मुँह बना करके पुरस्कारों के साथ में अनेक तरह की सामग्री इकट्ठी करके भिक्षु संघ को दान दी है। अनुमोदन करता हूँ भिक्षु संघ की ओर से। अगर पूज बनते जी अनुकंपा का 2 शब्द बोलेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा कि जो कुशल कर्म किया इनकी प्रेरणा रहती है, प्रेरणा के मूल में, ये कुशल कर्मों के मूल में तो बनते जी की प्रेरणा सामने रहती है हमेशा। तो अगर इनके 2 शब्द सुनने को मिलेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। हमारे मन में भी रहता है ऐसा, तो 2 शब्द केवल अच्छा आशीर्वाद करेंगे। तो इस तरह से हमारी ओर से मंगल कामना है भिक्षु संघ की ओर से कि बुद्धम संकेत से आप सभी सुखी स्वस्थ रहें। सभी सब तक्षरा महाविहार में यहाँ इस सीमा के अंदर या आसपास जहाँ भी विहार करने वाले प्राणी हैं उनको भी पुण्य मिले, वो भी इसमें अनुमोदन में सम्मिलित होते ही हैं। आपके सभी लोगों की जो सम्मिलित हैं उनके आदि बंधु जन्म जन्मांतर के पूर्वज जो भी साथी रहे हैं उन सबको भी पुण्य मिले, वो भी भागीदार बने, पुण्य में भागीदार बन करके अपने दुख का अंत करें। और आप सभी लोग वर्तमान में उपस्थित हैं जो परिवारीजन आदि किधर भी इधर है या अपनी इधर दूसरी जगह भी है उनको ही पुण्य मिले, वो भी इसमें भागीदार बन करके सुगति के लाभी बने। ये मंगल कामना है। इन्हीं कामनाओं के साथ भवतु सब मंगलंग रखन्तु सब देवता सब बुद्धानु सब धम्मानु सब संघानु भावेन सदा सुखी भवन्तु ते। सुखी हो सुखी हो सुखी। खमामि 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 आयु आरोग्य संपत्ति सग संपत्ति में च ततो निब्बान संपत्ति मिनाते समिज्जतु। दुःखाद रोगा निब्बान पच्चया हो तो सब ही आती भी आती बंधु सदा सुखी स्वस्थ रहे। तेज आपकी इसमें रक्षा करे, सभी सुखी स्वस्थ रहे, निरोगी हो, खूब मंगल सदा सुखी सदा सुखी सुखी सदा सुखी। साधु साधु। छोड़ो पानी छोड़ो। हाँ बोलो। संसार वट्ट दुखी तो मोचन थाय इमानी अष्टशीलानी पंचशीलानी समाधि सुबान मम परलोकगतस मातुस पितुस ज्ञातेस उद्देशन सम्यक संबुद्धस पच्चेक बुद्धस अगसमना महासमना आर्य समनास सपरिखारानि अट्ठ परिखारानि इमानि च पत्तानि इमानि च कासावनि इमानि च फलानि इमानि च दीपानि इमानि च उपानि इमानि च धूपानि इमानि च सपरिखारानि अट्ठ परिखारानि नानावत्थुनि सद्दिदानं देमं पूजेमि इदं मे दानं इदं मे शीलं इदं मे भावना निब्बानस्य पच्या होतु इदं मे पुण्यं प्रेतानं उपकपति इदं मे पुण्यं
सब्बे सत्ता सब्बे पाना सब्बे भूता सब्बे मनुष्या सब्बे मनुष्य सब्बे हरिया सब्बे अनरिया सब्बे यक्खा सब्बे गंधब्बा सब्बे कुंभडा सब्बे नागा सब्बे विनिपातिका अनुमोदन्तु साधु 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 सब दुख विनाशाय सब रोगो विनिमुक्तो सब संताप सब वेरमति कंतो निभूतो चंतु अंग भवं विजितं पचितं तु यं क्षिपमेव समिज्जन्तु सब्बे पुरेन्तु चित्तसंकप्पा चन्दोपनो रसो यथा आयु आरोग्य संपत्ति सब संपत्ति मेव च ततो निब्बाण संपत्ति में नाते समझतु एतावता च तुम्येहि संपदं पुण्य संपदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया दानं ददन्तु सदाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना भीरता होन्तु गच्छन्तु देवतागता सब्बे बुद्धा बलपत्ता पच्चकानंच यन्बलं अरहन्तानंच तेजेनं रक्षन् वन्दामि सब्बसो आकाशटा च भूमटा देवा नागा महेन्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन् बुद्ध शासनं चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति सबेतियो विवदन्तु शोकरोगो विनाशतु माते भवन्त्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशील च नित्यं बद्धापचायनो चत्तारो धम्म वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति। इस दान पुण्य से आपके सभी संकल्प पूरे होवे। इस दान पुण्य से आपके ज्ञातेगण निरोगी सुखी रहे। इस दान पुण्य कर्म का सभी सत्व अनुमोदन करे। साधु साधु अनुमोदामि सुखी।